गिरिडीह 31 जुलाई। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शुक्रवार को गिरिडीह में विशाल मशाल जुलूस निकाला। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महानगर जिलाध्यक्ष रंजित कुमार राय के नेतृत्व में झंडा मैदान से टावर चौक तक आयोजित इस जुलूस में बड़ी संख्या में भाजयुमो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र एवं युवा शामिल हुए। मशाल जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तथा भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की मांग को लेकर नारेबाजी की। टावर चौक पहुंचकर आयोजित सभा में राज्य सरकार से जेपीएससी एवं जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा महानगर जिलाध्यक्ष रंजित कुमार राय ने कहा कि झारखंड का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जिन परीक्षाओं से युवाओं के सपनों को उड़ान मिलनी चाहिए, उन पर लगातार सवाल उठना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं करेगी और यह मशाल जुलूस युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। भाजयुमो प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने कहा कि झारखंड का छात्र अपने अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है तथा भारतीय जनता युवा मोर्चा हर संघर्षरत छात्र के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे प्रतिभा और मेहनत का सम्मान हो तथा भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय बने। भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान है। यदि युवाओं का विश्वास व्यवस्था से उठने लगे तो ये राज्य के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से युवाओं की आवाज उठाती रहेगी और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। जिला मंत्री सुरेश प्रसाद मंडल ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों मेहनती युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिलना उनका अधिकार है और भाजपा पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रणाली सुनिश्चित होने तक अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में भाजपा नेताओं ने जेपीएससी एवं जेएसएससी से जुड़े सभी कथित मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा भविष्य में पारदर्शी एवं विश्वसनीय भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग दोहराई। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, विनय सिंह, चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, संदीप दायंगच, संजीव कुमार, सिंकू सिन्हा, माखन चंद्रवंशी, श्रेयस सिन्हा, बबलू दास, गोपी तुरी, सुमन सिन्हा, उज्जवल साव, मनीष वर्मा, राहुल राज, अभिनवजीत, विनीता कुमारी, संजू देवी समेत बड़ी संख्या में भाजपा एवं भाजयुमो के कार्यकर्ता उपस्थित थे। जेपीएससी और जेएसएससी में इस परीक्षा में कई तरह के अनियमितता सामने आई है, कई तरह का घोटाला सामने आई है। इसको लेकर के आम छात्र में व्यापक रूप से आक्रोश है और छात्र राजधानी रांची में आंदोलनरत हैं। हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी, हम सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करते हैं। उनके समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले झंडा मैदान से चल करके टावर चौक में मशाल जुलूस के रूप में हम सब छात्रों को सहयोग करने के लिए, छात्रों को आंदोलन को समर्थन देने के लिए खड़ा हुए हैं। और कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले डीसी ऑफिस के बाहर युवा और छात्रों का युवा मोर्चा के बैनर तले भारी प्रदर्शन है, आक्रोश प्रदर्शन है। और प्रदर्शन के बाद वहां के हमारे युवा डीसी को ज्ञापन देंगे। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में सभी छात्रों का हम सब समर्थन करते हैं और मांग करते हैं कि हेमंत सोरेन इस तरह के घोटालेबाज लोगों को पर आप अपना जो इस्तीफा दीजिए। हम मांग करेंगे कि इसका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, सीआईडी जांच होना चाहिए और जो दोषी पाए जाते हैं वो इस्तीफा दें। और हेमंत सोरेन से अगर सत्ता नहीं चलता है, छात्रों के साथ आप गलत करते हैं, छात्रों के युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। छात्र जब बोला है, राज सिंहासन डोला है। पार्टी युवा मोर्चा की ओर से सभी प्रखंड मुख्यालयों में
जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस के माध्यम से हम एक संकेत देने का काम किए हैं झारखंड सरकार को। आप देख रहे होंगे जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से जितनी भी बहाली या जितनी भी परीक्षाएं बहाली से संबंधित की जा रही है सभी परीक्षाओं में धांधली हो रहा है, लेकिन आज तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई और यहाँ के झारखंड के नौजवानों के साथ यह सरकार दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है, यहाँ की नौकरियों को बेचने का काम कर रही है। अब छात्र उग्र हो चुके हैं और कई दिनों से आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलनरत है और इसी आंदोलन को हम सभी भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि देश में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक तरफ विरोध करती है और दूसरी तरफ उसके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है जिस पर वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मशाल जुलूस के माध्यम से एक सांकेतिक प्रदर्शन किए हैं। कल हम लोग सभी जिला मुख्यालयों में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, और इस सरकार को इस पर घुटना टेकना पड़ेगा, सीबीआई जांच करानी पड़ेगी और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम इन्हीं मांगों के साथ हम लगातार प्रदर्शन पर हैं। सीजीएल में निश्चय ही कहीं ना कहीं धांधली हुई है और ये इसका प्रमाण है कि जैसे युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के जिलों में मशाल जुलूस निकाला था आज से कुछ दिनों पहले, उसके बाद तुरंत उसी रात को जेपीएससी के चेयरमैन इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के अगले दिन हम लोग जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा जेपीएससी कार्यालय का घेराव करते हैं और जेपीएससी कार्यालय का जबरदस्त घेराव से डर कर हेमंत सोरेन सरकार जांच की लीपापोती करने के लिए सीबीआई जांच ना करा के सीआईडी जांच कराती है और सीआईडी जांच कराने के बाद जिसमें 11 लोग गिरफ्तार भी होते हैं, जिसमें कई जेपीएससी के अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही एक मनोज तिवारी व्यक्ति जो अभय तिवारी जो वहां आपका पाकुड़ में कार्यरत था और वो व्यक्ति जो जेपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है कंपनी, उसमें वो मैनेजर के रूप में भी कार्य करता था। जब उसका जांच हुआ तो उसके परिवार के कई लोग जेपीएससी में उन लोगों का रिजल्ट निकला है और उसका भी कई रिजल्ट वेटिंग है। तो ये स्पष्ट नजर आ रहा है। और साथ ही कल कल एक छात्र की गिरफ्तारी हुई हजारीबाग, उसने भी उसके पास जो एक ओएमआर सीट होती है, ओएमआर सीट का जो डुप्लीकेट कॉपी मिलता है छात्रों का, उसके पास नहीं मिला। उसने शायद यहाँ तक कि कुछ खबरें आ रही हैं कि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमारा जो ओएमआर सीट है वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा रंगा गया, एग्जाम होने के बाद ओएमआर सीट में फेरबदल की गई। इसीलिए जो छात्र पास हुए हैं जेपीएससी 3 में उनके किसी के पास जो है फोटोकॉपी नहीं है। लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, फोटोकॉपी लोगों के छात्रों के पास ओएमआर सीट का जिनका चयन हुआ है नहीं मिल रहा है। आनंद फानन में सरकार मेन एग्जाम जो है वो स्थगित करती है, लेकिन उसके बाद भी बेशर्मियत देखिए सरकार के कि वो अभी तक जेपीएससी का प्री एग्जाम पर नहीं कैंसिल की है। हमारे छात्र रांची में आज कई दिनों से बैठे हैं, 4-5 दिनों से वो आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक रंग नहीं दे रही है। वो मात्र दिखावे के लिए सीआईडी जांच के माध्यम से लोगों के आंखों पे पट्टी बांधने का कार्य कर रही है। इसके लिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। जेपीएससी एग्जाम प्री एग्जाम को तत्काल कैंसिल किया जाए और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उस पर हेमंत सोरेन तुरंत इस्तीफा दे। इसकी मांग के लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और पूरे झारखंड प्रदेश में मशाल जुलूस फिर से निकाला है और कल जिला कार्यालय का घेराव करने का कार्य करेगा।